देख भैया लाइट वाले, तुझसे नम्र निवेदन है कि निवेदन हटा दू साले। तो तू मेरी बात सुन ले भैया कि मैंने कल रात को 5 बाल्टी कूलर में पानी भरा, ठीक है, और जैसे ही मैं हवा खाने के लिए सोया और तूने लाइटें काट दी। तुझे बिल्कुल शर्म ही ना है। ये ठीक, तेरा नाम की बिना आंटी बनाए कसम खा रहा हूँ, रोज बिना नाम की आंटी। भगवान करे तेरा घर में है ना ऐसी लाइट कटे कि कहीं वायर ही ना मिले तेरे जीवन में। पुत्री का तेरा घर मिल जाएगा ना तो तेरा दिवाली के वक्त तेरे घर में 7 सुतली बम फेंके, 7 सुतली साले तेरा टांगी चोरी करो ही तुम अपनी लाइट काटेगा। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। कहीं मेरे वाली ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, पगली मिल ही नहीं रही। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु मुझे 50,000 रुपए भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वो पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिसकर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने जब गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे, साले 25,000 रुपए खा गए। भाई साहब राजस्थानी में एक शब्द है खकोड़ा खाना। सुनने में तो ऐसा लगता है मानो जैसे कोई खाने की चीज हो, पर ये है नहीं। असल में इसका मतलब होता है नाना, पर बिना माथा धोए। आपको पता है औरतों के बाल लंबे होते तो उनको सूखने में भी टाइम लगता है, तो इमरजेंसी में वो खकोड़ा खाती है। तो बचपन की बात है भाई साहब, तब तक मुझे भी नहीं पता था खकोड़ा का मतलब क्या होता है। मैं भी इससे कोई खाने की चीज समझ रहा था, तो मम्मी ने बोला कि चल गाँव निकलना है, तू ना ले, तब तक मैं खकोड़ा खा लेती हूँ। भाई साहब मैं रोने लग गया। मैंने बोला तू गणी होशियार, तू तो खकोड़ा खा रही, मन न खुआ रही। मैं पहले खकोड़ा खाऊंगा फिर नहाऊंगा। मैं जिद पड़ गया भाई साहब, मम्मी ने कूट कूट के गालों को लाल कर दिया, पर मैं हूँ कि मानने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भी खकोड़ा खाऊंगा, खकोड़ा खाऊंगा। आखिर मैं कुछ नहीं, खकोड़ा तो नहीं खाया, मार जरूर खाली मम्मी के हाथ के। हेलो दीदी, मैं आरती का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? दीदी बहुत परेशान हो गया मैं, कॉलेज में इतना गलत हुआ है ना मेरे साथ आज। क्या हुआ? मैं अपना एग्जाम दे रहा था और मैंने साथ में बुक खोल ली नोट्स की, तो ये प्रोफेसर ने बोल दिया ये तो चीटिंग है, गलत कर रहे हो तुम। हाँ तो ये तो चीटिंग है, ये तो गलत ही है। अरे लेकिन फिर आप कल को बोलोगे कि बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में अगर पहलवान ने स्टेरॉइड ले लिया तो वो भी चीटिंग है। ऑब्वियसली वो भी चीटिंग ही है। अरे ये कैसे? अब कोई एथलीट है और उसका रनिंग का कंपटीशन है, तो वो ड्रग्स ले लेगा तो क्या वो चीटिंग है? कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो चीटिंग ही है। अच्छा, और अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और आप उसमें मॉडल हो, तो आप क्या मेकअप करके नहीं जाओगे? करके जाऊंगी। तो क्या वो चीटिंग नहीं है? हेलो तो वो चीटिंग ही। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ देवता था और पटक कर मारी। बड़े बड़े मुर्गा खाने वाले लोग भी गर्मियों में चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए ऐसा ज्ञान ठोकते। जय सिया राम, ऐसे ज्ञानियों से हनुमान जी बचावें। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ देवता था और पटक कर मारी। कमाल का आदमी है, मेरे को नमूना बोल रहा है। क्यों पादास भाई, मैं किसी भी एंगल से आपको नमूना दिखाई देता हूँ। आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बोलो। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। जब हम किसी शादी या रिसेप्शन में जाते हैं
तो एक लिफाफा पैसों का जरूर ले जाते हैं, मगर वही जब हमारा कोई अपना अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है और हम उससे मिलने जाते हैं, उसके हालचाल पूछने जाते हैं, तब कोई लिफाफा नहीं ले जाते, जबकि उस वक्त उसे मरीज को, उसके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत होती है। क्या हम सब मिलकर एक नया रिवाज शुरू करें? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस, बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं, व्लॉग में और कुछ बोलना पड़ता है क्या?